Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Why did Akshay Kumar break down? क्यों अक्षय कुमार रोने पे मजबूर हो गए थे? क्या वजह थी इसकी? आज इसी पे बात होगी, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जून 2022 में आई थी यशराज की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसकी कहानी लिखी और इसे डायरेक्ट किया था प्रसिद्ध राइटर, एक्टर, फिल्म मेकर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अक्षय कुमार ने। उनके साथ थी मानुषी चिल्लर, जो अपना डेब्यू कर रही थी, एंड देन देयर वाज संजय दत्त, संजय सोनू सूद एंड मानव विज। ये फिल्म इसे बड़ी धूमधाम से रिलीज किया गया था और कई बड़े दिग्गजों को भी ये फिल्म दिखाई गई थी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई विल से फैनफेयर, दुर्भाग्य से दर्शकों ने इस फिल्म को बिल्कुल नकार दिया और क्रिटिक्स ने तो इस फिल्म की बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ा दी थी। और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब ने कुछ थोड़ी बहुत बातें की थी। कुछ ऐसी भी रूमर्ड स्टोरी निकल के आई थी कि जो प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा है, वो काफी नाराज थे अक्षय कुमार से कि उन्होंने इतने दिन नहीं दिए इस फिल्म के लिए, और ही हैड रिफ्यूज टू ग्रो अ मुस्टाच। अगर आपको याद हो, जैसे आपने अपने इतिहास के पन्नों में देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान की जो पर्सनैलिटी, उनकी मोटी मोटी मूछें थी और उनका जो शरीर था वो थोड़ा भारी भरकम था। लेकिन ऑब्वियसली अक्षय कुमार ने ज्यादा मूछें बढ़ाई नहीं, एंड ऑब्वियसली उन्होंने अपना वेट भी नहीं बढ़ाया था। उस दौर भी डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने थोड़ी बहुत कुछ बात की थी, लेकिन अब करीब 1.5 साल के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक्टर मुकेश खन्ना को उनके यूट्यूब चैनल में। बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, कुछ 2 घंटे के आसपास, और उसमें ऑब्वियसली उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है और जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। खैर, पहली बात तो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने माना कि हाँ, कि उनसे गलती हुई, और जो लोगों का ओपिनियन था या जो क्रिटिक्स ने जो भी कारण दिए वो उनसे सहमत है। और ऑब्वियसली अक्षय कुमार इसमें जो मुख्य जो चीफ ब्लेम गया था वो उनको गया था कि उनकी एक्टिंग में इतना दम नहीं था, और जो अक्सर बात कही जा रही थी कि उनकी जो मूंछ को लेके, कि उनकी मूंछ कोई पृथ्वीराज चौहान जैसी है भी नहीं। इस बात को ऑब्वियसली द्विवेदी साहब ने अपने इस इंटरव्यू में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कैसे कि जो भी क्रिटिसिज्म इस फिल्म की हुई थी वो टोटली जस्टिफाइड थी। एंड खैर, हमारा पर्सनली ऐसा मानना है कि यदि अगर अक्षय कुमार पृथ्वीराज जैसी मूछ रख लेते और उनके जैसा अपना शरीर कर लेते, लेकिन वो फिर भी रहते तो अक्षय कुमार ना। इन माय पर्सनल व्यू, जो हमने अपने रिव्यू में भी लिखा था, कि फिल्म की राइटिंग में कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, स्क्रीन प्ले लार्ज ओवरऑल अच्छा था। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज जो हमें लगी वो यही थी कि अक्षय कुमार, द लीड कास्ट, द ड्रीम लीड कास्ट, अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर, दे वर जस्ट नॉट अप टू द टास्क। द्विवेदी साहब ने एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया क्रिटिसिज्म का, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई एक साउथ की किसी क्रिटिक का रिव्यू में उन्होंने एक लाइन पढ़ी कि कहा कि कैसे अक्षय इस फिल्म के जो हीरो हीरोइन है वो तो देखने में बस ऐसा लग रहा है कि जैसे मानीवर के कपड़े पहन गया है और इन्हें कैमरा के सामने रख दिया है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, वो परफॉर्मेंस जो अक्षय कुमार की थी, मानुषी का तो खैर डेब्यू फिल्म थी और एक माइनर रोल था, लेकिन बोथ ऑफ देम आई वुड से वर वेरी वेरी पुअर। द्विवेदी साहब ने ये अपने इंटरव्यू में जो एक मुख्य बात ये कही कि ना, ऑब्वियसली उन्होंने पहले प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की खूब तारीफ की है, लेकिन साथ ही साथ कहीं बड़े सटीक अंदाज से उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनके और प्रोड्यूसर के बीच में और उनके और अक्षय कुमार के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। और उन्होंने ऑब्वियसली राइट हर पल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि शायद पूरी इस फिल्म में अगर किसी की चली है तो वो शायद प्रोड्यूसर साहब होंगे, और अक्षय कुमार ने कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अपने तरीके से ही काम किया। अब अक्षय कुमार की जब बात आती है तो ऑब्वियसली ही इज फेमस फॉर कंप्लीटिंग डूइंग मेनी फिल्म्स इन अ ईयर। वो ज्यादा से ज्यादा 30-40 दिन ही देते हैं किसी एक फिल्म को। बट ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये विषय ऐसा है कि जहाँ पे शायद एक इंसान को अपना खून पसीना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि शायद इस फिल्म के साथ नहीं हुआ। ऑब्वियसली आई थिंक बड़े खूबसूरत तरीके से डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा है उन्होंने इशारा किया है। और एक अहम बात उन्होंने ये कही कि जब फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आखिरकार अक्षय कुमार वो टूट गए थे, ही हैड ब्रोक डाउन, उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने उनसे कहा कि हाँ, उन्होंने जो एक बड़ा सबक सीखा अक्षय कुमार, डॉक्टर द्विवेदी ने, कि आप कभी भी इतिहास के साथ छिड़कानी ना करिएगा। ट्रेलर लॉन्च के दौरान डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि ये फिल्म वो कई लंबे समय से बनाना चाह रहे थे, और
उन्होंने तो ये एक बड़ा अजीब और ट्रेलर लॉन्च पे एक अजीब चीज़ कही थी जब उन्होंने ये कहा था कि इस फ़िल्म को उन्हें लंबे समय लगा है लेकिन वो अपने ड्रीम कास्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे जो कि अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर। अब आई डोंट नो हाउ ओल्ड वाज़ मानुषी चिल्लर इन 2005-2006, शी मस्ट हैव बीन अ किड देन। तो ख़ैर ये सब तो मेरे ख़्याल से आई वुड जस्ट से दैट ये सब पीआर लाइन्स थी और जो अनफॉर्च्यूनेटली फ़िल्म जैसे निकल के आई और उसे जो रिसेप्शन मिला और फिर अब जो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, अरे ये देख के तो ऐसा ही लग रहा है सुन के कि शायद फ्रॉम डे वन शायद वो इस प्रोजेक्ट के पूरे कंट्रोल में थे ही नहीं। अब अब लेकिन खैर बोल के कुछ फायदा नहीं है और ये आपको ये भी सोचने पे मजबूर करेगी कि यदि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसा इतना बढ़िया एक्टर, बढ़िया राइटर और मैं फिर से कहूंगा इस फिल्म की राइटिंग बहुत अच्छी है। यदि अगर वो अपनी उनकी कुछ क्रिएटिव इनपुट्स को शायद अगर इतना तवज्जो नहीं दिया गया तो फिर ऑब्वियसली कहीं न कहीं ये शायद उनकी भी एक कमी बताता है एज़ अ फ़िल्म मेकर। और अगर आप उनका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए कि टीवी पे तो उन्होंने खूब कमाल मचाया था, फर्स्ट एज़ चंद्रकांता और फिर भी बाकी चीज़ भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। लेकिन जब बड़े पर्दे की बात आती है तो वहाँ पे द्विवेदी साहब का रिकॉर्ड इतना कुछ ख़ास नहीं है। एक चीज़ और द्विवेदी साहब ने कही थी फ़िल्म के फ्लॉप होने के बाद कि दरअसल ये फ़िल्म उन्होंने फर्स्ट जो कंसीव की थी 2004-2005 में और पहले ये फ़िल्म वो सनी देओल के साथ बनाना चाहते थे लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे ये फ़िल्म नहीं बन पाई और शायद सनी देओल ही माइट हैव बीन कीन लेकिन कभी वो सपना उस समय पूरा हो नहीं सका। और फिर लंबे समय के बाद ये फ़िल्म बनी विद प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा एंड इसमें अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर। खैर अनफॉर्चुनेटली अब द डैम व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। और एक अच्छी बात उन्होंने ये ज़रूर कही कि उनके जो रिश्ते हैं अक्षय कुमार साहब के साथ वो ऐसे नहीं है कि वो ओपनली उनको जो बात कहनी होती है, वो जो कुछ क्रिटिसिज्म रहती है, वो उन्होंने ओपनली अक्षय कुमार के इस चीज़ के बारे में बात की, ईमेल पे भी काफ़ी बातचीत हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस उनके रिश्ते में कोई एज़ सच कोई दरार नहीं आई है। और कुछ ऐसी भी शायद अफ़वाहें हैं कि शायद ये दोनों फिर से काम करेंगे, क्या पता ये दोनों मिलके और शायद प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा भी, वाईआरएफ भी ये जो जोड़ी है 3 जन की, ये शायद फिर से मिलके कुछ और काम कर सकते हैं। अक्सर कहते हैं दैट वन शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जाके फ्यूचर में ये 3 एंटिटीज़ प्रसिद्ध एंटिटीज़ एक-दूसरे के साथ काम करें एंड जो पास्ट में गलती हुई थी शायद वो अपने अगले प्रोजेक्ट में उसे ना दोहराए।